ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। भगवान बड़ा देव शिव के सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार इन दोनों रूपों को देवता भी नहीं जानते, मनुष्य क्या जानेंगे। निर्गुण और सगुण दोनों की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। जो ईश्वर का मूर्त या साकार रूप होता है, जिसमें प्रतिमा होती है, जिसमें अवतार होते हैं, जिसमें गुण होते हैं, रजो गुण, सतोगुण और तमोगुण, इनकी सब व्याख्या होती है। वो सगुण रूप से मूर्ति पूजा सगुण रूप कहलाता है। और जब अमूर्त होती है, कोई भी बिंदु, एक सिर्फ बिंदु होता है, कोई भी आकार नहीं होता है, तब उसे हम निर्गुण या निराकार कहते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी ऋषि मुनि सभी एकत्रित होकर के भगवान बड़ा देव शिव के पास पहुंचे कि हे प्रभु, आपकी माया कोई नहीं जानता है। आपके निर्गुण और सगुण रूप को देवता भी नहीं समझते हैं, ऋषि भी नहीं समझ पाते हैं, तो मृतलोक में साधारण प्राणी क्या समझेगा। आपकी भ्रमत हो जाएगा। निर्गुण रूप की पूजा करना है, सगुण रूप की पूजा करना है, निराकार है या सगुण है। तब भगवान बड़ा देव शिव ने कहा, हे विष्णु, हे मेरे अंश, आप भली भांति जानते हैं, आप इसकी व्याख्या करिए, मैं तुम्हें ये प्रभाव देता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो शिव की पूजा करेगा वो मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इसी तरह के रोग दोख, इसी तरह की कोई भी शत्रु जनित पीड़ा कभी भी किसी तरह से उसे व्याप्त नहीं होगी। अतः ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान बड़ा महादेव का पूजन अवश्य करें। ये दिन ही पूजन के लिए है। और फिर कहा आगे कि मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, वो निर्गुण सगुण के रूप में ही ऊपर नीचे त्रिशंक के रूप में डोलता रहे। तब भगवान ने कहा कि भगवान बड़ा देव का जो मूर्ति रूप है, मूर्ति रूप की आप पूजा करिए, सगुण की आप पूजा करिए, और आप देखिए कि साक्षात आपके सामने हैं। आपको जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक आप पूजा करिए और भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करिए। बस कलयुग में इतना ही कर सकते हैं। वो धन्य है पुरुष जो इससे निकल करके निर्गुण निराकार को समझते हैं। तो अगर कोई इस मूर्ति पूजा की अवहेलना करता है तो उसका पतन फिर आगे निश्चित है। भगवान बड़ा देव के 1008 नामों की व्याख्या की गई। 1008 नामों की। हे भक्तगणों, आप किसी भी नाम से भगवान बड़ा देव की, शिव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, भजन करिए, यज्ञ कीजिए, तपयज्ञ कीजिए, जपयज्ञ कीजिए, ध्यान कीजिए, वो सब भगवान बड़ा देव शिव में ही समाहित है। हम सभी उन्हीं के अंश हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि जो है त्रयोदशी है, ये बड़ा महादेव को पूजन करने की विधि बताई गई है। भगवान बड़ा देव को जब सगुण हो के रूप में प्राप्त करते हैं तो नित्य भाव से आप उसी को समर्पित करते हुए पूजा करते, भजन करते रहिए, निश्चित आपका कल्याण है। वैसे कहा गया है कि कर्म यज्ञ से भी, जब आप कर्म यज्ञ से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म यज्ञ ये हैं जिसमें आप स्वतः कर्म करते जाते हैं, पूजा की सामग्री एकत्रित करते हैं, यजमान को बुलाते हैं, कर्म करते हुए यज्ञ प्राप्त करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त होता है। तपोयज्ञ, तपोयज्ञ में जब तपस्या करके, अपने शरीर को कष्ट दे के तपस्या करके आप ये भगवान को प्राप्त करते हैं तो तपोयज्ञ कहलाता। तपोयज्ञ के लिए कहा गया, तपबल रचहि प्रपंच विधाता और तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करई संघारा, सब तपबल शेष धरई महिमारा। तप के ही आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान बड़ा देव हैं। ये तपस्या से ही है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो तप की बड़ी मेहनत आई। जप करके, जाप करके, भगवान का नाम ले करके, जप करके, जाप करके भी भगवान को, इष्ट देव को प्राप्त कर सकते हैं। अब है ध्यान योग। आप ध्यान मुद्रा में चले जाइए,
बड़े देव भगवान ईश्वर की प्रार्थना करिए, ध्यान करिए। ध्यान यज्ञ से आपको ज्ञान का साधन होगा। जब ज्ञान का होगा तो तत्व ज्ञान को समझेंगे, तब आपको ये जानकारी होगी कि कण कण में, मुझ में, तुझ में, सब में भगवान बड़ा देव हैं। सभी कण कण में, अणु परमाणु में, सभी में भगवान बड़ा देव हैं। जब ऐसा आप समझ लेंगे, जब ये ज्ञान हो जाएगा, तब आप निराकार निर्गुण की भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन भगवान बड़ा देव कहते हैं मुझे सगुण भी प्यारे हैं और निर्गुण भी भाव से जो मेरी पूजा करते हैं, दोनों भक्त मुझे प्रिय हैं। लेकिन कलयुग में अगर आप दैत्य अदैत्य क्या है, निर्गुण सगुण नहीं है, तो भगवान बड़ा देव की इष्ट की मूर्ति पूजा और उनके विधि विधान से पूजा करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। यही बड़ा देव के आपको पूरी की तरह से विधि विधान आपको बताया गया है। जय जय बड़ा देव की, जय जय महादेव की, जय जय बड़ा देव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।